रोज के घर के कामों को आसान बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे किचन हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों देखिए, इस तरीके के ज्वेलरी पहनना हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वहीं बात करें टीके की, तो जब भी हम लोग टीका पहनते हैं ना शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन में, तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है ना क्लिप से या फिर चिमटी से या फिर किसी तरीके से यहाँ पे हुक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी हम लोग इधर उधर मूव करते हैं ना तो टीका इस तरीके से गिर जाता है और फिर हमें ना बार बार अपने जगह पे उसे लाना होता है और कभी कभार तो फ़ोटो में भी बहुत बेकार आ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि एक ही जगह रहे। तो देखिए इस तरीके से आपको ना एक डबल टेप ले लेना है जो आता है 5 रुपये का, एक पूरा बंडल आ जाता है। इस तरीके से आप यहाँ से ना कट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि टीके में बैक साइड इस तरीके से आपको चिपका लेना है। आप चाहे तो इससे छोटा भी चिपका सकते हैं और यहाँ से जो ऊपर का इसका रेफर है ना वो हटा देना है और इस तरीके से आपको देखिए ऐसे करके पहन लेना है। जहाँ पे आपको स्टे करना है वहाँ पे आप दबा दीजिए थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद इस तरीके से फंसा दीजिए। अब कितना भी आप मूव करेंगे इधर उधर झुकेंगे, कभी भी टीका आपको गिरेगा नहीं, बल्कि और सब लोग पूछेंगे कि कैसे किया। देखिए मिठाई तो हम सभी के घर में जो है ना आते ही रहता है और सोन पापड़ी की मिठाई खास करके दिवाली में जोरों शोरों से लोगों के घर आता है। जब ख़त्म हो जाता है तो डब्बे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय इस तरीके से आप ना मिठाई के डब्बे को धो करके यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए ना मेरे पास जो है ना ये ज्वेलरी है और इसके डब्बे टूट चुके हैं, तो मैं क्या करूँगी ना कि इस डब्बे में अपने ज्वेलरी को रख दूँगी। काफ़ी पुराना ज्वेलरी है, कम से कम 15 से 16 साल पुरानी ज्वेलरी है, तो इसके डब्बे टूट गए हैं, तो मैं इसी में रख करके ना इस तरीके से बंद कर दूँगी। तो ये ना सेफ रहेगा, नहीं तो अगर इधर उधर रखूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएगा, नग मोतियाँ इसके गिर सकते हैं। तो आप डब्बा फेंकने के बजाय यूज में ले सकते हैं। उसके बाद आलू देखिए आजकल जो है ना छिलना बहुत मुश्किल हो गया है, खास करके कच्चे आलू। तो उस कंडीशन में आपको ना इस तरीके का नेट लेना है जो कि हमेशा तो घर में आते ही रहता है कुछ सामान, तो नेट इस तरीके के मिल जाता है। तो नेट में आपको सारे आलू को ना डाल लेना है। जितना भी आपके पास आलू है, जितने में सब्जी बनाने हैं सभी को आप डाल लीजिए इस तरीके से। और डालने के बाद आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। देखिए चुटकियों में कैसे हो जाएगा, सारे आलू छिल जाएंगे। आपको इस तरीके से ना हल्के हल्के से प्रेस करना है और जैसे ही आप थोड़ी देर प्रेस करेंगे ना सारे के सारे छिलके हैं ना अलग हो जाएंगे नेट के थ्रू, क्योंकि नेट जो है ना रुखरा होता है और एक साथ ढेर सारे आलू छिल जाएंगे। नए आलू की बात कर रही हूँ, पुराने आलू नहीं छिल पाएंगे दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नए जो अभी आलू चल रहे हैं ना इनके छिलके बहुत पतले हैं, तो इस तरीके से सारे छिलके जो है ना एक बार में ही उतर जाएंगे। उतरने को तो हाथ से भी उतर जाते, लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगला ट्रिक है दूध को लेकर के। हम लोग किचन में ही रहते हैं खड़े और दूध उबलते रहता है और अचानक से कब ऐसा हो जाता है कि दूध उबल के गिर जाता है, देखते ही देखते पता ही नहीं चलता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको ना एक चम्मच या फिर एक कटोरी कुछ भी इस तरीके से दूध में डाल करके छोड़ देना है। अगर आप तेज आंच पे भी छोड़ देते हैं ना फिर भी दूध उबल के गिर ही नहीं सकता। ये आजमाया हुआ ट्रिक है। अगला ट्रिक है चावल को लेकर के। चावल तो हर घर में बनती है, लेकिन इसका पानी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि जो हम लोग चावल धो करके इसके पानी फेंक देते हैं वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पानी को फेंकने के बजाय आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। इस तरीके से आप किसी भी बर्तन में भर लीजिए, थोड़ा चावल हो या ज़्यादा चावल हो, जो भी उसका पानी निकले आपको इस तरीके से भर लेना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, मनी प्लांट हो या फिर कोई सा भी प्लांट हो उसमें आपको डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है पौधों को। साथ के साथ आप ना इससे फेस भी धो सकते हैं, आपके चेहरे से झाइयाँ झुर्रियाँ भी खत्म हो जाती है। जब भी हम लोग मार्केट से इस तरीके के जो है ना पैकेट वाला सामान लेके आते हैं और आधा सामान निकाल लेते हैं और आधा बच जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से मोड़ करके रख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हवा लगती है फिर सामान ख़राब हो जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है, सील पैक कर लेना है जैसे पहले था। गैस जला करके इस तरीके से आप जो है ना आगे के मदद से इस तरीके से आपको दबाते जाना है और देखिए एकदम सील पैक हो गया। अब क्या है ना कि इसमें धनिये में ना हवा नहीं जाएगा, ना ही सीलन होगा, ना ही
नहीं ख़राब होगा। जैसा मार्केट से आया था सेम टू सेम वैसे ही रहेगा पैकिंग। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को पैक कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला ट्रिक है, देखिए यहाँ पे छन्नी को लेकर के, आटा छन्नी हर घर में होती है, लेकिन खास करके आपको ध्यान रखना है कि लोहे की होनी चाहिए या फिर स्टील की होनी चाहिए। तो ये लोहे की है, इसमें जंग भी लगा है। अब हमें इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको गैस जला लेना है। गैस जलाने के बाद गैस पे इस तरीके से आपको रख देना है। देखिए आजकल जो है ना लिट्टी खाना सभी को पसंद है, लेकिन कोयला कहीं नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो है ना इस पे आप रख करके एकदम कोयले जैसा बना सकते हैं। जैसे हम लोग गांव में कोयले पर का लिट्टी बनाते थे ना, सेम टू सेम देखिए वैसे ही बनेगा। ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। लेकिन छन्नी होनी चाहिए स्टील की या फिर लोहे की। सर्दियों में गाजर तो बहुत मिलता है और गाजर के हलवा भी बनते हैं। मतलब कोई सा भी अच्छी रेसिपी आप गाजर से बना सकते हैं, जो भी गाजर से बनता है। लेकिन कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना कि दूर हम लोग का मार्केट होता है, तो 5 से 6 किलो भी गाजर कभी कभार ले आते हैं और फिर आलस में 1-2 दिन ना बनाते हैं तो पिन्नी में पैक रहता है ना, तो सड़न सी हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस तरीके के जो है ना जाली लेना है। जाली आराम से मिल जाता है अगर आप खरीदना चाहे तो भी, लेकिन सामान के साथ मेरा आया था मॉल से। तो इस तरीके से आप जाली में ना सारे गाजर को रख सकते हैं या फिर कोई सा भी सब्जियां को इस तरीके से रख करके आप आराम से इसे लटका सकते हैं, कहीं फ्रिज में रख सकते हैं। तो इससे ना सड़न नहीं होगा, पिलपिला सा नहीं होगा और हवा लगते रहेगा, एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगा जैसा मार्केट से लेके आए थे दोस्तों। इसी तरीके से आप जो है ना छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके ढेर सारे बचत कर सकते हैं। हम महिलाओं के पास इतना ज़्यादा बिंदी होता है कि सारे के सारे बिंदी जो है ना इधर उधर हो जाता है और अच्छी अच्छी जो बिंदी के पैकेट होते हैं ना वो मुड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और ऐसे करके ना हमारे पैसे वेस्ट जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमारे बिंदी के पत्ते जो है ना ख़राब भी ना हो और सारे के सारे बिंदी के पत्ते एक ही जगह रहे और जब मन करे जब हम लोग जो है ना निकाल करके लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ना एक रबड़ बैंड ले लेना है। जो भी रबड़ बैंड जो है ना टाइट हो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिल्कुल ढीला वाला रबर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ढीला वाला एक रबर बैंड ले ली हूँ और इस तरीके से यहाँ पे इसे ना लॉक कर दी हूँ। अब इसमें से बिंदी अपने आप गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। अब एक जगह आप इस तरीके से आप रख सकते हैं, जहाँ भी जगह बना करके आप रख दीजिए और जब भी आपको जोन सा भी बिंदी लेने का मन है इस तरीके से आप निकाल करके यहाँ से लगा सकते हैं और फिर से वापस वैसे ही रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके सामान का नुकसान भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा और ज़्यादा टाइम तक भी चलेगा और समय पे मिलेगा भी। चलिए दोस्तों अगला ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला ट्रिक है लिपस्टिक को लेकर के। हम महिलाएं के पास ना कितना भी लिपस्टिक हो फिर भी ना कम ही शेड पड़ जाता है। ये शेड नहीं है, ये शेड नहीं है, मान लीजिए सारे डार्क शेड है, हमें लाइट शेड चाहिए। तो बस आपको लाइट शेड बनाने के लिए एक इस तरीके का वैसलीन और एक चाहिए आई शैडो पैलेट, जो कि हर घर में होती है, हर महिला के पास होती है। तो इसमें से जो भी आपको शेड पसंद है ना उसे आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी वैसलीन है, वैसलीन आराम से 5 से 10 रुपये के भी मिल जाता है, ये 5 रुपये के ही लेके आई हूँ। तो यहाँ पर आपको वैसलीन लेना है और इस तरीके से आपको सबसे पहले शेड को बनाना है। आप पहले बना लीजिएगा किसी भी चीज़ पे, मैं यहाँ पे हाथ पे बना कर देखती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो भी आपको पसंद होगा ना उसे लेकर के इस तरीके से आप बना सकते हैं और मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सेट बना था। और मैं इसे ना यूज करती हूँ इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप अपने होठों पे लगा लीजिएगा। कभी भी जो है ना आपका होठ ये नहीं दिखेगा कि आप लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, एकदम बिल्कुल लिपस्टिक की तरह दिखेगा और एकदम शाइनिंग भी करेगा और साथ के साथ आपके होठ भी जो है ना सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन हाँ जब भी आप पार्टी वगैरह से आएँ तो फिर इसे रिमूव कर दें, हटा दें। ये नहीं कि पूरे ओवरनाइट के लिए लगा करके छोड़ दें। बाकी देखिए आप लोग कोई सा भी इसी तरीके से जो है ना सेट बना सकते हैं और मैं खुद फॉलो करती हूँ इसलिए मैं आप लोग को भी बता रही हूँ दोस्तों। अगला है आपको फिर से लिपस्टिक को लेकर के। देखिए इस तरीके के जब लिपस्टिक हमारे पास ढेर सारे होते हैं ना तो इनके ढक्कन कभी कभार जो है ना टूट जाते हैं, क्योंकि एक साथ रहते हैं ना सारे टकरा करके टूट जाते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, कहीं पर भी जाना होता है लगा करके और फिर जो है ना सारे के सारे इधर से उधर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस तरीके
तरीके से एक टाइट रबर बैंड लेना है, ढीला बिल्कुल भी नहीं लेना है, टाइट लेना है। और इस तरीके से सभी लिपस्टिक को आपस में यहाँ पे रख देना है। और टाइट रहेगा ना तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं और गिरेगा भी नहीं, और ना ही फिर आपके लिपस्टिक इधर उधर होगा, ना ही टूटेगा। और फिर आपको जब मन करेगा जब आप इस तरीके से जो है इसमें से निकाल करके लगा सकते हैं अपना मनपसंद सेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब।